हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है विराम। आज की दुनिया में जब एक और देशों के बीच खुले युद्ध की घटनाएं घट रही है कोमा, वहीं दूसरी ओर एक नए प्रकार का युद्ध भी सामने आ रहा है कोमा, जो चुपचाप बिना गोलीबारी के लड़ा जाता है विराम। लेकिन यह पारंपरिक युद्ध जितना ही खतरनाक है विराम। इसे छाया युद्ध कहा जा सकता है और इसमें सेमीकंडक्टर, साइबर हमले, झूठी खबरें, आर्थिक दबाव और डिजिटल जासूसी प्रमुख हथियार बन चुके हैं विराम। भारत जैसे देश के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह इस बदलती युद्ध प्रकृति को समझे और इसके लिए खुद को तैयार करे विराम। पहले युद्धों में सेनाएं मैदान में उतरती थी कोमा, टैंक चलते थे और मिसाइलें दागी जाती थी विराम। लेकिन आज का युद्ध इस तरह के हथियारों के बिना भी लड़ा जा सकता है विराम। अब यह युद्ध कंप्यूटर कोड, चिप्स, इंटरनेट नेटवर्क और डेटा के जरिए हो रहा है विराम। इन सभी के बीच एक क्षेत्र है जिसे दूसर क्षेत्र या ग्रे जोन कहा जाता है विराम। यह वह जगह है कोमा जहां न तो खुला युद्ध होता है और न ही पूर्ण शांति होती विराम। यहाँ देश एक दूसरे को परेशान करते हैं कोमा, लेकिन इस तरह की कोई उन्हें सीधे तौर पर दोषी न ठहरा सके विराम। इस दूसरे क्षेत्र में साइबर हमले कोमा, अफवाहें फैलाना, मीडिया को प्रभावित करना, राजनीतिक हस्तक्षेप और आर्थिक दबाव जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं विराम। यह सब कुछ इस हद तक ही किया जाता है कि सामने वाला देश सैन्य कार्रवाई करने से हिचकिचाए विराम। अब युद्ध सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप्स और डिजिटल तकनीक से लड़े जाएंगे विराम। हाल ही एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा था कि अगला बड़ा युद्ध सेमीकंडक्टर्स के लिए लड़ा जाएगा विराम। यह कथन महज चेतावनी नहीं है कोमा, बल्कि एक सच्चाई है जो दिन व दिन सामने आ रही है पेरा। दुनिया अब डेटा, सूचना और प्रोसेसिंग पावर के लिए संघर्ष कर रही है विराम। क्वांटम कंप्यूटिंग कोमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित प्रणालियां अब युद्ध के नए मोर्चे बन गए हैं विराम। अमेरिका, चीन, रूस और अन्य ताकतवर देश इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं विराम। रैंड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक ये तकनीकें भविष्य के युद्धों की दिशा तय करेगी विराम। हाल के वर्षों में अमेरिका ने चीन को उच्च गुणवत्ता वाली चिप तकनीक देने पर रोक लगा दी है विराम। अमेरिका ने जापान और नीदरलैंड्स जैसे अपने सहयोगियों को भी इस रणनीति में शामिल कर लिया है कोमा, ताकि चीन को उन्नत चिप तकनीक से वंचित किया जा सके विराम। इसके लिए जवाब में चीन ने भी अमेरिका की माइक्रोफोन कंपनी की चिप पर प्रतिबंध लगा दिया विराम। इस तरह दोनों देशों के बीच एक तरह का तकनीकी शीत युद्ध शुरू हो गया है विराम। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सेमीकंडक्टर अब केवल व्यापारिक उत्पाद नहीं है कोमा, बल्कि रणनीतिक हथियार बन गए हैं विराम। दुनिया भर में रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब यह खर्च सिर्फ सोना पर नहीं कोमा, बल्कि क्वांटम सिस्टम, एआई और साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों पर भी किया जा रहा है विराम।
भारत एक तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जहां 1.3 अरब से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल सेवाओं के जरिए भारत ने एक मजबूत डिजिटल ढांचा तैयार किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम अब भी सेमीकंडक्टर और कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर है। 2023-24 में भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात किया, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 44% से अधिक थी। हमारी सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर सेवाएं भी अक्सर उन हार्डवेयर पर चलती है जो विदेशी है और असुरक्षित हो सकते हैं। यह एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। अब सवाल यह है कि इस बदलती युद्ध प्रकृति में भारत को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि देश को स्वदेशी तकनीक में निवेश करना होगा। सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक हो गया है। इस दिशा में 6,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे तेज करने और बड़े स्तर पर बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में प्रतिभा विश्व स्तर की है। हमें बस इसे सही दिशा, संसाधन और समर्थन देना है। क्वांटम कंप्यूटर विकसित होते ही मौजूदा एन्क्रिप्शन पद्धतियां बेकार हो जाएगी। इसलिए भारत को अपने सरकारी रक्षा और वित्तीय संचार में ऐसी नई एन्क्रिप्शन तकनीकों को लागू करना होगा जो क्वांटम हमलों से बचा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और इंडिया स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म आज सिर्फ सुविधाएं नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति है। इनकी सुरक्षा देश की सीमाओं की सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा भारत को इनकी सुरक्षा के भी इंतजाम करने होंगे। और अंत में भारत को नीति निर्माण, पूंजी निवेश, अनुसंधान और उत्पादन के हर स्तर पर सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनना चाहिए, न कि केवल उद्योग या आईटी मंत्रालय का। दुनिया में जब भी नई तकनीक आती है तो वह सिर्फ विकास का साधन नहीं होती, वह शक्ति का साधन भी बन जाती है। सेमीकंडक्टर, साइबर स्पेस, डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब वही साधन है। भारत के पास प्रतिभा है, इच्छा शक्ति है, लेकिन अब ज़रूरत है एक स्पष्ट रणनीति और मिशन की।